अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सफ़िया कमाल। पिछले सेशन में हमने बात की थी कि होम्योपैथी क्या है, और फिर अब हम यहाँ पर इसमें बात करेंगे कि होम्योपैथी के उसूल क्या हैं। जनाब, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि होम्योपैथी के वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है इलाज बिलमिसल का, लेट लाइक्स क्योर लाइक्स, यानी कि वो मेडिसन्स या वो रेमेडीज़ जो जिन अलामात को क्योर करती हैं वो वैसी ही अलामात पैदा करने पर कादिर हैं, यानी आपकी बॉडी में वैसे ही डेवलप कर देंगी अलामतें जो क्योर करेंगी। तो इससे ये बात साबित हो गई कि अगर किसी डॉक्टर ने गलती से आपको कोई गलत मेडिसिन दे दी और वो आपकी सिम्टम्स के मुताबिक नहीं हुई, तो वो आपके सिम्टम को ख़त्म तो नहीं करेगी लेकिन आपकी बॉडी में रह जाएगी और फिर वो प्रूविंग देगी, यानी कि जो उस मेडिसिन के अंडर सिम्टम्स आती हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी आपकी बॉडी में। तो फिर मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस होंगी बॉडी में, मुख्तलिफ़ अमराज जन्म लेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। आपको लगेगा कि ये चेन चल रही है बीमारी की, क्योंकि एक बीमारी लग गई तो अब बीमारियों का लगना तो हक़ बन गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉक्टर्स की छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से लोगों को इल्म नहीं होता चीज़ों का, वो दवाएं ऐसी ले लेते हैं बग़ैर सोचे समझे, उनके पास नॉलेज नहीं होती। जब वो दवाएं लेते हैं तो उनको नुकसान होता है। तो यहाँ पर आपको यही बात बताने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग ख़ुद अपनी सेहत के ज़िम्मेदार हैं। आपको इल्म होना चाहिए कि अगर आप कोई दवा खा रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। सेकंड प्रिंसिपल है सिंगल रेमेडी। सिंगल रेमेडी का मतलब ये है कि एक वक्त में एक ही दवा का इंतखाब करना, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ये इस सेंस में हो जाता है कि चूँकि मरीज़ बहुत ज़्यादा जगहों से इलाज कर आता है, डायरेक्ट होम्योपैथ के पास तो आता नहीं है। वो या तो एलोपैथिक मेडिसिन्स एंटीबायोटिक्स लेकर आता है या फिर आयुर्वेदिक लेता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर बहुत सी ऐसी अलामतें पैदा हो जाती हैं जिसमें एक रेमेडी काम नहीं करती। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि एक रेमेडी डॉक्टर्स नहीं देते। रेमेडी इस तरह से देते हैं कि 2 या 3 मेडिसिन दे देते हैं। अब के डॉक्टर्स गलतियाँ क्या कर रहे हैं कि वो एक बॉटल में प्लेसिबो डाल के 4 मुख्तलिफ़ किस्म की या 2 किस्म की मेडिसिन्स एक साथ डाल देते हैं उसी एक बॉटल में। उससे होता क्या है, एक छोटी सी मिसाल से हम समझ लेते हैं होता क्या है नुकसान, कि शक्कर और नमक की मिसाल से हम समझते हैं। नमक सबको पता है कि नमकीन होता है, कड़वा टाइप का जायका हम उसका रख लेते हैं, और खारा कड़वा, और शक्कर मीठी होती है। अब नमक और शक्कर को जब आप मिला देंगे तो एक नया जायका डेवलप होगा, एक नई चीज़ बन जाएगी। उस शक्कर मिले नमक से आप ना तो चाय बना सकते हैं, ना हलवा बना सकते हैं, ना आप सालन बना सकते हैं, यानी कहीं पर भी उसको जहाँ उसकी ज़रूरत होगी वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है होम्योपैथी की 2 मेडिसिन की मैं नाम लेती हूँ। एक मैं ब्रायोनिया का नाम लेती हूँ और एक मैं रस्टॉस का नाम लेती हूँ। ब्रायोनिया रस्टॉस को एंटीडोट कर देती है। ब्रायोनिया ड्राइनेस की मेडिसिन है, जबकि रस्टॉस ड्राइनेस की नहीं है, बिल्कुल उलट है। रस्टॉस में वो अलामतें जो पानी की ज़्यादती की वजह से, जो ठंड की वजह से पैदा होती हैं वो आती हैं, जबकि ब्रायोनिया में जो अलामतें आती हैं वो खुश्की की वजह से आती हैं, ड्राइनेस की वजह से आती हैं। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों एक दूसरे को एंटीडोट करती हैं। अब कोई पेशेंट आता है गाउट का, गठिया का, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ज़्यादातर होम्योपैथी यही करते हैं कि एक बॉटल लेते हैं, प्लासिबो डालते हैं उसमें ब्रायोनिया भी डाल देते हैं और रस्टॉस भी डाल देते हैं। अब ब्रायोनिया और रस्टॉस एक दूसरे को एंटीडोट कर रही हैं, तो इसका मतलब उस बॉटल में मेडिसिन मौजूद नहीं है, सिर्फ प्लेसिबो ही है। दोनों ने एक दूसरे को एंटीडोट कर दिया। तो जनाब ये नुकसान होता है, पेशेंट के पास कुछ भी नहीं पहुंचता, एक कोई नई चीज़ पहुंच जाती है, उसको क्योर होती नहीं। अगर होती भी है तो क्योंकि नई मेडिसिन बन जाती है, 2 सब्सटेंस मिलके एक मेडिसिन कोई नई बन जाती होगी। अगर एंटीडोट भी नहीं हुई, कोई अगर ज़्यादा रह गई तो, या कम, जैसा भी है जो भी, लेकिन क्योर नहीं हो पाती। गाउट के पेशेंट्स को क्योर नहीं मिलता, तो उसका नुकसान ही होता है।
तो देने का तरीका ये है कि आप अगर 2 मेडिसिन्स दें भी तो अलग अलग करके दें। अगर कि डॉक्टर्स के लिए बता रही हूँ कि अगर कोई डॉक्टर को डाउट है कि क्या पता रस्टॉस से ठीक हो उनका गठिया, क्या पता ब्रायनिया से ठीक हो, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ये चाहिए कि सुबह में वो ब्रायनिया दे दें और रात में रस्टॉस दे दें, या रात में ब्रायनिया दे दें, सुबह रस्टॉस दे दें। थोड़ा फ़र्क या फासला रखें। अगर इतना भी आप फासला नहीं रख रहे तो तकरीबन 5 से 10 मिनट का तो फ़र्क रखें कि बॉडी में पहुँच कर जब मेडिसिन असर करे उसके बाद दूसरी आप मेडिसिन दें। तो अगर इस तरीके पर आप मेडिसिन देंगे कि लेकिन मैं मरीज़ों के लिए बात बता देती हूँ कि जो लोग होम्योपैथ के पास जाते हैं और अगर वो आपको एक बॉटल में मुख्तलिफ़ दवाएं डाल के दे दें, बिलफ़र्ज़ आपको पता होता है कि कहाँ किस तरह से वो दवा बना रहे हैं। प्लेसिबो लेते हैं, वो छोटी छोटी सी गोलियाँ डालते हैं बोतल में और उसमें फिर एक बोतल से उठा के 3 ड्रॉप्स डाल देते हैं, दूसरी से उठा के तीन ड्रॉप्स डाल देते हैं। तो ये उसूलों से हट के हैं होम्योपैथी के, तो वो डॉक्टर सही डॉक्टर नहीं है। अगर बिलफ़र्ज़ मान लेते हैं सही डॉक्टर भी हैं, लेकिन वहाँ से क्योर मिलना बहुत मुश्किल है। वो फिर आपको सिर्फ दुआओं से ही आपके क्योर अगर मिले तो मिले, बहरहाल वो होम्योपैथी से क्योर नहीं मिलती। होम्योपैथी का 3rd प्रिंसिपल मिनिमम डोज़ है, यानी कम से कम खुराक देना। नॉर्मली हो ये रहा है कि डॉक्टर्स आपको बता देते हैं कि 10 ड्रॉप्स लीजिए सुबह दोपहर शाम, या फिर वो एक ही दवा को दिन में कई दफ़ा रिपीट कर देते हैं। एक दवा का टोटल जो टाइम है बॉडी में रहने का वो 24 आवर्स है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर बार बार उसको रिपीट कर देता है, दिन में 3-4 दफ़ा आपको वो दवा दे देता है, तो वो दवा भी नुकसान करती है, बॉडी में स्टॉक हो जाती है और फिर उसके बाद प्रूविंग देती है। तो जनाब वैसी अलामतें जो आप में मौजूद नहीं होती, स्टार्टिंग में वो क्योर कर देती है, लेकिन जब बॉडी में चूँकि दोबारा वो उसको ज़रूरत नहीं थी दवा की, लेकिन रिपीट हो गई वो, तो बॉडी में चली गई, तो वो वैसी ही अलामतें दोबारा पैदा कर देती है। तो यही वजह है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट कहता है कि हमने पहली खुराक खाई तो हमें आराम आया, लेकिन उसके बाद जब हमने दवा ली तो हमारी अलामतें नहीं ठीक हुई, वो वापस आ गई। तो वापस अलामतें इसीलिए आती हैं, दवा ठीक भी होती है, उसके बावजूद भी अलामतें वापस इसलिए आ जाती हैं कि रेमेडी रिपीट हो जाती है, अननेसेसरी, उसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो रिपीट हो जाती है। फोर्थ प्रिंसिपल है पोटेंटाइज मेडिसिन, पोटेंटाइज रेमेडी, यानी दवा की ताकत को बढ़ाना। इसमें एक स्पेसिफ़िक सा तरीक़ा है होम्योपैथी में कि हम मेडिसिन को पोटेंटाइज करते हैं, जिसमें व्हीकल 90% होता है और मेडिसिन 10% होती है। तो जनाब होम्योपैथी में क्रूड फॉर्म में मेडिसिन यूज़ नहीं होती, या तो मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं, या फिर 30 पोटेंसी 6 या फिर 200 1 mg ऐसे इस्तेमाल की जाती है। तो अब ये डॉक्टर पे है कि वो क्या प्रिस्क्राइब करता है, कैसे पेशेंट को देखता है कि पेशेंट को कौन सी पोटेंसी की ज़रूरत है। तो अगर कोई आपको कोई जड़ी बूटी होम्योपैथ खाने को दे रहा है तो फिर इसका मतलब वो होम्योपैथ नहीं है। तो इस बात का ख्याल रखें, लेकिन कि पोटेंटाइज का आपको पता होना चाहिए कि कैसी फॉर्म होती है। जितनी हाई पोटेंसी होती चली जाएगी उसका असर बहुत ज़्यादा होता चल जाएगा और उसमें मेडिसिन बहुत कम होती चली जाएगी, लेकिन चूँकि उसकी एनर्जी बढ़ा देते हैं हम, तो एनर्जी फ़्लो करती है आपकी बॉडी में, तो फिर वो क्योर करती है। और जितनी लो पोटेंसी होगी, 30 हो गई, 6 हो गई, या मदर टिंचर हो गया, उतना उसमें मेडिसिन ज़्यादा होगी और मतलब उसका एक्ट भी स्लो होगा, लेकिन हाई पोटेंसी में एक्ट भी उसका बहुत फास्ट होगा। तो जनाब ये थे होम्योपैथी के उसूल, प्रिंसिपल्स, कि जिन पे चलकर अगर होम्योपैथ कोई केस ले तो वो क्योर होता है। लेकिन अगर इन उसूलों से हट जाएं, कहीं पर भी कोई भी एक उसूल को छोड़ दें, बिलफर्ज अगर हम सिंगल रेमेडी को ही छोड़ दें और सारी मेडिसिन मिक्स करके दें तो भी शिफा नहीं होती, या फिर हम कम से कम खुराक वाली एक हमने सिंगल रेमेडी तो चूज़ की लेकिन हमने खुराक उसमें बहुत ज़्यादा दी, बहुत ज़्यादा हम रिपीट करने लगे रेमेडी, तो भी फ़ायदा नहीं करती, तो भी शिफा नहीं होती। तो इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन आसान हो जाता है थोड़ा सा स्टडी, थोड़ी सी नॉलेज के बाद और थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद ऑब्वियसली। लेकिन वो लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं वो कुछ गलतियों को दुरुस्त कर लें, और वो पेशेंट्स जिनको क्योर नहीं हो पा रही वो ये देखें कि वो कैसे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं है
कि डॉक्टर आपको मेडिसिन्स मिक्स करके दे रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि आपको दिन में 4 दफ़ा एक बॉटल में मेडिसिन दे दी और वो दिन में 4 दफ़ा खिला रहे हैं। तो ये सबके लिए जानना ज़रूरी है। तो जनाब, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तकरीबन बेसिक नॉलेज तो सबको मिल ही जाएगी कि होम्योपैथी क्या है, कैसे काम करती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कि मर्ज़ क्या है, तो या मरीज़ किसे कहते हैं। तो उसमें हम ये देखेंगे कि एक्चुअली होम्योपैथी मरीज़ किसको समझती है। तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होंगी। अगले सेशन के लिए, अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिए। हम सबको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।